डाइनिंग टेबल पर बैठकर मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और आंखों से इशारा करके पापा को मेरी बात बताने बोला। माँ ने डरते हुए पापा की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बेटी को 10,000 रुपए चाहिए। उसके कुछ दोस्त एक साथ 2 दिन के लिए मनाली जाएंगे, इसलिए। पापा ने मेरी ओर देखा और कहा, कब जाओगे? मैंने कहा, मैं 5 दिन बाद जाऊंगा। पापा ने खाना खाते हुए कहा, तो फिर एक काम करो, दुकान में 3 दिन कुछ समय दो। मैं 3 दिन के लिए एक जगह जाऊंगा, आकर तुम्हें पैसे देता हूँ। मैंने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पापा। मैं अगली सुबह दुकान पर गया। हमारी एक छोटी सी कपड़े की दुकान है। मैं कभी कभी दुकान पर आता था लेकिन कभी दुकान पर नहीं बैठता था। आज पहली बार दुकान पर बैठा हूँ। स्टोर में 2 कर्मचारी हैं। वे मुझे सब कुछ समझा रहे हैं। मेरा काम है किस कपड़े पर कितना लाभ हुआ है उसे लिखकर रखना और कभी कभी ग्राहकों को कपड़े दिखाना। एक ग्राहक को 20 शर्ट दिखाने के बाद ग्राहक ने कहा, नहीं भाई, पसंद नहीं आया। मैंने आश्चर्य से पूछा, इतने शर्ट के बीच कोई पसंद नहीं आया? उसने कहा, नहीं। मुंह बनाकर जब मैं शर्ट ठीक कर रहा था तो एक कर्मचारी ने हंसते हुए कहा, भैया, मुंह बनाकर रखने से नहीं चलेगा, हमेशा मीठे मुस्कान बनाए रखें और ग्राहक से बात करें। कुछ देर बाद एक लड़का आया और कुछ नए डिज़ाइन की पैंट दिखाने को कहा। मैंने दुकान के कुछ अच्छे डिज़ाइन के पैंट दिखाए। उसे एक जोड़ी पैंट पसंद आई। पैंट की कीमत 1200 रुपया थी। मैंने लड़के से 1500 रुपया मांगे। लड़के ने उलट पलट कर देखा और कहा, 300 रुपये में दोगे? ये सुनकर मूड खराब हो गया। मैंने अपना दांत भींच लिया, चेहरे पर एक मीठी मुस्कान के साथ अपने गुस्से पर काबू पाया और कहा, नहीं भाई, यह इतने कम दाम में नहीं होगा। कुछ देर बाद एक महिला आई और 1 घंटे तक दुकान के सारे कपड़े उल्टा पलटा कर देखने के बाद 2 कपड़े चुने और कहा, मेरे पति को 3 दिन बाद वेतन मिलेगा, मैं ये दोनों कपड़े तब लूंगी। पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, फिर भी कुछ नहीं कह सका क्योंकि वे ग्राहक है। मैंने अपना गुस्सा सीने में दबाकर मुस्कुराया और बोला, आंटी, जिस दिन अंकल को सैलरी मिलेगी, क्यों ना आप अंकल को भी साथ लेती हुई आएं। एक लड़का, लगता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, स्टोर पर आया। कर्मचारी लड़कों के दिखाए कपड़ों को देखते हैं और उनसे बेहतर क्वालिटी के कपड़े दिखाने को कहते हैं। आखिरकार कर्मचारी लड़के ने कहा, हमारे स्टोर में इससे बेहतर कपड़े नहीं हैं। लड़के ने चेहरे पर झुंझलाहट लाते हुए कहा, छे, एक ऐसे फकीर दुकान में अपना समय बर्बाद किया। नहीं, और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैंने लड़के से कहा, भाई, अगर तुम इतने अमीर हो तो वंशिका शॉपिंग मॉल, सोहम मॉल को छोड़कर इन साधारण शॉपिंग मॉल में क्यों घूम रहे हो? जब हम बहस कर रहे थे तो एक कर्मचारी ने उस लड़के से माफी मांगी और मुझसे कहा, भैया, ऐसा करोगे तो कोई बिजनेस नहीं चलेगा। रोजाना कितने लोगों से कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं। आज आप पहली बार बैठे हो इसलिए कुछ पता नहीं। दिन के अंत में मैंने गिनती की, सभी खर्चों को छोड़कर लाभ 820 रुपया था। मैं 3 दिन तक दुकान में रहा। इन 3 दिनों में 4020 रुपये की आमदनी हुई और इन 3 दिनों में मेरा जितना कष्ट हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में इतना कष्ट कभी किया है। रात को जब मैं अपने कमरे में बैठा फोन देख रहा था तो पापा आए और बोले, ये रहे तुम्हारे 10,000 रुपये। मैंने पापा की ओर देखा और कहा, किस चीज के 10,000 रुपये? पापा आश्चर्यचकित हुए और बोले, तुम्हें दोस्तों के साथ मनाली नहीं जाना है? मैंने पापा की आंखों में देखा और कहा, पापा, मुझे कभी समझ नहीं आता था कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, इसलिए आपसे इतनी डिमांड करता था। इन 3 दिनों में मुझे पैसे कमाने की तकलीफ अच्छी तरह समझ में आ गई। मैं जब 3 दिनों में 5,000 रुपया नहीं कमा सका, मैं 2 दिनों के लिए 10,000 रुपये का दावा कैसे कर सकता हूँ? हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास परिवार के लिए इतना पैसा खर्च करना बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम्हें पंडितगिरी करने की जरूरत नहीं है। दोस्त जब जा रहे हैं, तुम भी जाओ। पहाड़ों की विशालता देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, विशालता देखने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। पिता की आंखों में देखने से ही विशालता दिखाई देती है। वो पिता जो हजारों मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए पापा से कहा, पापा, दुकान में 2 कर्मचारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आज से मैं दुकान में बैठूंगा। पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस माँ से कहा, सब्जी में इतना मिर्च क्यों डाला तुमने? तीखेपन से मेरी आंखों में पानी आ गया है। मैं जानता हूँ सब्जी तीखा नहीं है। पापा के आंसू छुपाने के तरीके अलग है। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।